नमस्कार, मेरा नाम है उर्वा तमंग। मैं एसआईएस में 1999 में आया था। मेरा नाम है कृष्णमूर्ति। मैं 1997 से मैं काम कर रहा हूँ एसएस में। मेरा नाम मित्र बहादुर श्रेष्ठ। मैं ऐसे एक्चुअली नेपाल से ही रहने वाला हूँ। तो गरवा ट्रेनिंग सेंटर में तो मैं वहाँ पे 4 महीना में ट्रेनिंग किया। 3 महीने ये जनरल गार्ड का ट्रेनिंग किए और 1 महीने डॉग स्क्वाड का। तो उसके बाद मेरा वो पोस्टिंग हो गया है पारादीप में। तो उसके बाद मैं वहाँ 1 साल ड्यूटी किए। उसके बाद मैं छुट्टी गया। छुट्टी जाने के बाद फिर मैं पटना रिपोर्ट किया तो बोला कि भाई तुमको वहीं जाना है। मैं बोला कि मेरे को वहाँ नहीं जाना है। तो मेरे को फिर बेंगलोर भेज दिया, इंडालको में, बेलगाम में। तो वहाँ मैं 1 साल ड्यूटी किए। तो 1 साल ड्यूटी करने के बाद फिर मैं छुट्टी चला गया। छुट्टी जाने के बाद फिर मैं पटना रिपोर्ट किया। फिर बोला कि तुम तो बेंगलोर में था, तुम कहाँ इधर आ गए फिर से। मैं बोला कि हाँ बहुत दूर है सर, मैं नेपाल में रहने वाला हूँ। वहाँ पे 1 हफ्ता जाने में लगता है, 1 हफ्ता छुट्टी वापस लौटने में लगता है। तो मैं उतना दूर नहीं जाऊँगा। तो मेरे को भेज दिया फिर बेलचंपा। तो वहाँ पे भेज दिया तो 2 महीना में वहाँ पे ड्यूटी किए। 2 महीने ड्यूटी किया तो फिर वहाँ फिर सर लोग आए ट्रेनिंग सेंटर में। तो वहाँ पे जो डायरेक्टर बंगला का इंचार्ज था मैं, तो चेयरमैन सर ने देखे और मैडम भी थी, सब लोग आए तो बोला कि मेरा काम देख के बोला कि तुम दिल्ली चलोगे। हम बोला हाँ सर चलेंगे। 2000 की बात है। तो मैं तब से मैं सर के साथ हूँ। 2024 हो गई है और देश विदेश बहुत जगह गए। सबसे पहला मेरा टूर था विदेश का, सिंगापुर का, 2006 का। उसके बाद फिर लगातार जाता रहा। उसके बाद फिर मैं गया उधर स्वीडन, 2 बार गए स्वीडन में। तो उसके बाद फिर उधर ऑस्ट्रेलिया गए, उसमें तो कई बार गई। तो फिर यूएस गए, यूएस में कई बार गए। और उसके बाद कनाडा गए। मैंने बहुत सारे कंट्री में गए सर के साथ। पहला उस समय बहुत लोग आते थे ऐसा, इसमें नेपाल से, इधर सिलीगुड़ी से, दार्जिलिंग से पूरा बस भर के आते थे। मैंने एक बेज में 200, 250, 300 लोग रहते थे। हर एक हफ्ता में वो चेंज वो बेच शुरू होता था। तो उसी में मैं भी आया था। किसी ने बोला कि वहाँ पे जो एसआईएस का बाली है, तो उस समय पैसा भी लगता था 7,500 रुपये ट्रेनिंग फीस। तो उसके बाद मैं आया, रात को आए, उसको नाप जोप वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ, एग्ज़ाम वगैरह हुआ। तो 2-3 दिन के बाद फिर ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग में तो मैं सबसे पहले तो पहला मैं फौज में जाना चाहता था। कई बार मैंने वो भी किए हैं और मैंने 2 महीना मैंने उसमें किया है बीएसएफ में। तो उसमें मैं 4 क्लास में था, कुक में था। तो वहाँ पे बहुत दिक्कत हुआ मुझे कि जैसे अभी मैं श्रीनगर में था, तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ता था और लकड़ी गिल्ली होती थी और लकड़ी नहीं जलता था। और जवान लोग पूरा एकदम हमारे पर चढ़ जाते थे कि खाना बनाओ, जल्दी दो। तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। तो मेरे को वही जो ट्रेनिंग सेंटर में आके लगता था कि मुझे अपना ये जो फौज में जाने का सोच पूरा हो गया। मैं जब भर्ती हुआ इधर, उस समय ये रीजन बेंगलोर रीजन बोलते थे। तो उस समय यहाँ से पूरा 6 स्टेट हम लोग देखते थे। तो उसमें वो 6 स्टेट को हम आना जाना सब करते थे उस समय। अभी बाद में क्या हुआ, सब एक एक जगह में एक एक ब्रांच होना शुरू हुआ। तमिलनाडु में चेन्नई में हुआ, महाराष्ट्र में पूना में हुआ, उसके बाद ओसपेट में हुआ, फिर गोवा में, आंध्रा में हैदराबाद में, केरला में कोचीन में हुआ। सब जगह में मतलब अलग अलग ब्रांच हुआ। तो उसके बाद अलग रीजन बनना शुरू हुआ। तो हम लोग वहाँ पर बाकी लोग देखना शुरू किया। तो मैं नहीं जा रहा हूँ अभी। पहले तो हम लोग अप एंड डाउन करते थे, भाई रोड ही में चलते थे। आज का दिन सब लोग फ्लाइट में निकल जा रहा है, कंपनी उतना बड़ा हो गया। और जब मैं 97 में भर्ती हुआ तो यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर नहीं था। तो उस समय किसी को अगर आप बोलेंगे एसएस, बोला क्या होता है एसएस, आज का दिन एसएस बोलते सब लोग जानना शुरू हो गया।
उस समय कोई नहीं जानता था। और ट्रेनिंग सेंटर जो है हम लोग का बेंगलोर में जो फर्स्ट जो बना था एन्नूर में, वर्मा वो आगरा में, उस समय सब जगह में लड़के लोग जाके वो कैंप बना के लड़के लोग लेके आके वहाँ ट्रेनिंग करते थे। वो फर्स्ट टाइम हम लोग का बेंगलोर में सब लोग देखना शुरू किया था एसएस क्या है, तब से सब लोग पहचान शुरू हुआ एसएस का। मैं जिस तरह से इस कंपनी में आया, ऐसे शुरू में मैं आया था गोरखा रेजिमेंट में भर्ती होने के लिए, तो मैं उसमें शायद सक्सेस नहीं हो पाया। तो फिर मैंने दोबारा वहाँ से मतलब मेरा रिजल्ट थोड़ा सा उस तरह से आया, तो रिजल्ट मेरा मतलब फेल हो गया मैं गोरखा रेजिमेंट में। फिर फेल होने के बाद मैं वैसे लौट के, मतलब दार्जिलिंग से हम भर्ती हो रहे थे, तो वहाँ से लौट रहे थे, तो लौटते समय एक सिलीगुड़ी में एक SIS का ऑफिस चला था, ट्रेनिंग मतलब भर्ती सेंटर। तो उस सेंटर में एक साहब थे, उनसे हम मिले, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम इतना फौज वौज का क्यों परेशान हो रहे हो, इसमें ज्वाइन हो जाओ, तो इस तरह से उसका बराबर है, यहाँ पे सैलरी मिलता है। तो बोल के इन्होंने मुझे बोला तो कैसा कैसा क्या क्या करना होगा बोला, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि ये करना होगा, ये करना होगा। मैंने जो भी उन्होंने मांगा मेरे पास अवेलेबल था, मैंने दिया, और उसके बाद मैं इस कंपनी में रिटर्न टेस्ट मतलब जो भी फिजिकल टेस्टिंग वगैरह हो गया, फिर मैं वहाँ से भर्ती हो गया। उस दिन पूरा डॉक्यूमेंट्स पूरा करने के बाद फिर मैं घर चला गया। घर से फिर 2 दिन के बाद हमें बुलाया गया, फिर 2 दिन के बाद हम आए, तीसरा दिन फिर हमें गढ़वा ट्रेनिंग सेंटर के लिए वहीं से रवाना कर दिए। तो हम गढ़वा ट्रेनिंग सेंटर आए। गढ़वा ट्रेनिंग सेंटर में आके मैंने कम से कम 3 महीने का सिक्योरिटी का ट्रेनिंग किया। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा मुझे डॉग हैंडलर का ट्रेनिंग करना था, तो डॉग हैंडलर का ट्रेनिंग मैंने 3 महीना किया, तो टोटल मेरा ट्रेनिंग 6 महीने का हो गया। तो 6 महीने के बाद हम अभी कंपनी में कर रहे हैं, यही चीज़ है। मैं मतलब IPS खोलने से पहले ही मैं वहाँ था, जब ज़मीन खरीदा गया था मैं उसी समय से ही वहीं था। तो जब मैं ब्रांच ऑफिस में था भले, लेकिन मुझे आना जाना होता था IPS स्कूल का, जो ज़मीन खरीदा होता था, ज़मीन खरीदने का जो भी मतलब पेपर वर्क चलता था, उसमें आना जाना चलता था। मैं साहब लोग के साथ आना जाना, इधर उधर सब चीज़ होता रहता था। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद मुझे सर लोगों ने बोला कि तुम उधर ही चले जाओ, तो फिर मैं वहीं गया। पूरा जंगल था, हम लोगों ने पूरा काटा फाड़ा सब वो वैसा बनाया। फिर धीरे धीरे रास्ता ये वो पूरा टीम मिल के, हम लोग ऐसे इसका ही टीम मिल के ज़्यादातर हम लोगों ने काम किया। तो धीरे 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 अब काफ़ी सारे चीज़ हो गया। फिर धीरे मैं अच्छा स्कूल भी बन गया, और स्कूल बनने के बाद मुझे जहाँ तक ये भी नहीं कि मुझे ऑफ़र नहीं दिया था, मुझे अपने लड़की के लिए CMD सर ने बार बार बोला था कि मित्रा तुम अपना बेटी को लाओ, इस स्कूल में पढ़ाओ, तुम्हारा बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है, अच्छी तरीक़ा से पढ़ती है, तुम ले आओ। फर्स्ट जो हम लोग का ऑफिस जो था हलेश्वरम में था, उस समय हम लोग खाली 8 आदमी का स्टाफ होता था। एक छोटा सा घर को ऑफिस बनाए थे, तो वहाँ से शुरू हुआ मेरा करियर भी। आज का दिन साहब का बदौलत से मैं यहाँ पर आके चेयर में बैठ के आप लोग के सामने बात करने का मौका भी मिला, और इतना साल से मैं काम कर रहा हूँ तो फैमिली का जैसा हो गया। अभी यहाँ मैं 97 से मैं देख रहा हूँ, आज का दिन 2024 हो गया, अभी भी हम लोग का कंपनी फैमिली कल्चर में ही चल रहा है। अगर किसी को कुछ हुआ तो तुरंत हम लोग एक आदमी का जगह में 50 आदमी जाके खड़ा हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत होगा तो। ये अपना RK सिन्हा साहब सब लोग को सिखाया हुआ है वो चीज़ है। अगर वो बाहर का गेस्ट हो या स्टाफ हो या फैमिली वाला उनका कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, एकदम उनका सपोर्ट के लिए सब लोग जाके खड़ा हो जाते हैं। ये चीज़ हम लोग को सिखाया हुआ है। चेयरमैन के साथ मेरा इस तरह से हुआ कि मैं ऐसे ट्रेनिंग सेंटर में मैं दोबारा गया। जब मैं दोबारा गया था ट्रेनिंग सेंटर में, मैं एज जैसा ड्रिल इंस्ट्रक्टर की तरह मैं वहाँ पे काम कर रहा था। थोड़ा वहाँ पे डेमोस्ट्रेशन वगैरह था, तो उस डेमोस्ट्रेशन में मेरा थोड़ा ठीक ठाक निकला। तो उस समय मुझे वहाँ का एक सीनियर अफसर थे, उन्होंने मुझे पूछा कि मतलब CMD सर ने शायद उनको पूछा होगा, तो इसका नाम क्या है, कैसा है, तो वहीं से मेरा वो हो गया। तो उस समय मुझे CMD सर ने मुझे बुला के एक मतलब रिवार्ड की तरह, उस समय थोड़ा उस तरह से जो डेमोस्ट्रेशन में थोड़ा अच्छा वो लाने की वजह से मुझे कम से कम ऐसे 1000-1500 रुपये कितना था लिफाफा में, मुझे दे के उसी समय से मेरा नाम डेजिग्नेशन सारा चीज़ पूछा गया। तब से मैं 1 महीना के बाद से फिर मैं फटाफट मुझे दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली से फिर तब से ही मैं जुड़ा हूँ CMD सर के साथ और ऋतुराज सर के साथ। और यहाँ से मुझे दिल्ली बुलाया। दिल्ली में मैं करीब 1 सप्ताह रहा। तो यहाँ पे मुझे रीजनल ऑफिस में बैठाया गया कि तुम यहाँ बैठ जाओ, फिर बाद में हम देखेंगे तुम्हारा ड्यूटी कहाँ कैसे होगा। तो 1 महीना के मतलब 15-10 दिन के बाद फिर मुझे बोला गया कि तुम्हें देहरादून जाना होगा। तो मैं देहरादून गया।
तो देहरादून ब्रांच ऑफिस में गया। ब्रांच ऑफिस चलता था, नीचे में ब्रांच ऑफिस चलता था, ऊपर में गेस्ट हाउस टाइप का चलता था। तो अपना ही घर था वो सेमली सर का, तो मुझे वहीं पे ड्यूटी दिया गया। तो मैं वहीं ड्यूटी करता रहा। तो ड्यूटी करते समय मुझे क्या करना होता था, सुबह ब्रांच ऑफिस चलता था, 10-12-1 बजे तक भर्ती उर्ती ये सब चलता था, वो देखना होता था। फिर उसके बाद मुझे जो भी गेस्ट उस आते थे फर्स्ट फ्लोर में, वो सबको भी थोड़ा मेंटेनेंस करना होता था। और दूसरा चीज़, मुझे ऋतुराज सर के साथ सप्ताह में कम से कम 2 बार दून स्कूल जाना होता था। तो मैं हमेशा ही सप्ताह में 2 बार ऋतुराज सर के पास जाते थे, ऋतुराज सर के साथ मिलते थे। ऋतुराज सर का जो भी रिक्वायरमेंट हो वो पूरा वो मतलब पहुंचाते थे। फिर उधर से ऋतुराज सर मुझे कुछ बोलते थे, मैं लेके आता था, अपना करते थे, फिर दोबारा जाते थे पहुंचाने का। इसी तरह से मेरा वहाँ पे देहरादून में चलता रहा। और होते होते फिर कुछ दिन के बाद मुझे आईपीएस स्कूल के लिए बुलाया गया। तो फिर मैं आईपीएस स्कूल में गया, 1-2 साल करीब मैंने ड्यूटी किया। फिर तब तक ऋतुराज सर ने इंग्लैंड या तो कहीं इंग्लैंड ही शायद गए थे पढ़ने के लिए, वहाँ पढ़ के ख़त्म करके आए। उसके बाद फिर मुझे ऋतु यहाँ आके दिल्ली में कॉर्पोरेट सेंटर खोले। फिर खोलते ही ऋतुराज सर ने बोला कि मित्रा को यहाँ बुलाओ। तो फिर ऋतुराज सर ने मुझे दिल्ली बुलाया। फिर दिल्ली बुलाने के बाद मैं अपना ऋतुराज सर के साथ, जब से कॉर्पोरेट ऑफिस खुला तब से मैं ऋतुराज सर के साथ ही हूँ। कई बार मैडम के साथ भी गए विदेश से। जैसे आप मैंने सर के साथ मैं चलता हूँ, क्योंकि कहीं भी जब जाते हैं हम, चाहे होटलों में, चाहे ट्रेन में, चाहे प्लेन में, जहाँ भी जाते हैं, तो अब मैंने जैसे सब स्टाफ को, मेरे को ही नहीं, मैंने सब स्टाफ को, जैसे कहीं भी हम ट्रैवल कर रहे हैं बाई रोड, तो लोग होता है कि भाई अपना साहब और कोई मैंने साहब खाना खा लिए, तो कहीं मैंने किसी के यहाँ, तो उसके बाद क्या करता है कि लोग तो मैंने चल देता है। लेकिन सर का ये है कि मैंने तो सबसे पहले आते ही अंदर से आते ही पूछेगा कि भाई तुम लोग खाना खाया, बोलेगा सर नहीं, तो उसकी बात क्या करेगा कि जैसे कहीं भी ढाबा आएगा, सबसे पहले जो ढाबा आएगा पहला रोको, पहला तुम लोग को मैंने स्टाफ लोग को सबको खाना खिलाएगा, तो उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। और मैंने कहीं भी जाते हैं या किसी भी मैंने ऑफिस में या कहीं भी जाते हैं, तो हम लोग को मैंने अपने परिवार की जैसे मैंने बात करते हैं, उनको मानते हैं, रख रखाव में किसी चीज़ की मैंने कमी तो नहीं है इन लोग में, बहुत चीज़ें मैंने ये सब चीज़ हम लोग को केयर करते हैं। तो मेरे को तो अभी 24 साल हो गए हैं इनके साथ, तो हम जहाँ भी जाते हैं तो उनके साथ ही रहते हैं। और जहाँ जो वो खाते हैं वो हम जो भी स्टाफ है सब वही खाते हैं, खिलाते हैं, कहीं चाहे 5 स्टार होटल हो, चाहे ढाबा हो, मैंने कोई वो नहीं करते हैं, सबको मैंने अपने परिवार का जैसे मानते हैं वो करते हैं। चेन्नई में कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उस समय फर्स्ट टाइम हम लोग सर के साथ वहाँ पर सब लोग लंच के लिए ये कर रहे थे। तो उस समय में हम लोग का जो यूनिफॉर्म होता था वाइट एंड वाइट था, तो सब लोग बैठा हुआ था, साहब वहाँ से आए और मेरे को भी साथ में लेके जाके डाइनिंग हॉल में उनका साथ में बिठा के खाना खिलाए थे। तो वो वहाँ से मेरे को उनका जो फैमिली कल्चर एक ड्राइवर के रूप में नहीं देखे थे, वो एज ए फ्रेंड बगल में बिठा के, बाकी सब कंपनी का बड़ा सब लोग था, उस बगल में मैं बैठ के मैं उनका साथ खाना खाया। तो वहाँ से मेरा यहाँ पर दिल जोड़, तब से मैं वो वहाँ पर उसी समय में प्रॉमिस कर लिया कुछ भी होने दो हम एसएस में रहेंगे, तो तब से मैं एसएस में। सर मैं पिछले 28-29 सालों से मैं इस कंपनी में जुड़ा हूँ। कैसा है क्या है मुझे ये नहीं पता। मैंने इतना मेरा सपना था कि अपना घर परिवार चलाने के लिए जैसे भी हो, दुख सुख जैसे भी हो, मैं अपना घर परिवार चला रहा था, चल रहा था जैसे तैसे। मैंने सबसे मेन चीज़, मैंने कहीं दूसरा जगह देखा नहीं। आया मैं यहाँ इस कंपनी में, इसी कंपनी में जो भी होगा मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो दूसरे में भी जाऊँगा यही होगा, तीसरे में भी जाऊँगा यही होगा, मैं सोच के कंटिन्यू यहीं रहा। और साथ में मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट ऋतुराज सर का मिला। तो ऋतुराज सर के वजह से मैं आज तक इस कंपनी में हूँ। खास करके इंडिविजुअल बोल रहा हूँ कि ऋतुराज सर जब भी मेरे को कहीं भी दुख बीमार कहीं भी कष्ट होगा, उस समय मेरे को ऋतुराज सर 100% सपोर्ट करते हैं। भले मैं ऋतुराज सर के पास सामने जाके मैं खोल के बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन ऋतुराज सर मेरा चेहरा देखे, मेरा हाव भाव देखे समझ जाते हैं कि मुझे हेल्प कर देते थे। खास करके मैं एकदम से जाके सर के साथ, मेरा शुरू से ये बिहेव रहा कि सर के साथ जाके मुझे डायरेक्टली कोई भी चीज़ बोलने का, एक तो मेरा पता नहीं अपना डिसिप्लिन मानिए या तो जो भी मानिए, तो उसकी वजह से मैं जाता नहीं था। मेरे को कंपनी का रूल जो है, रूल रेगुलेशन, उसी के हिसाब से मैं चलता था। तो जहाँ तक ऋतुराज सर को पता चलता था मेरे को तुरंत
सारे चीज़ का हेल्प मिल जाता था। मैंने कुछ साल 2-3 साल पहले की बात है, मेरे को स्कूल मेरा लड़का के स्कूल का फ़ी जमा करना था। मैं फ़ी जमा कर नहीं पा रहा था। मुझे 1 लाख रुपए का सख्त ज़रूरत था। मैं सर के साथ जाके बोल नहीं पाया। मैंने क्या किया, एक एप्लीकेशन लिखा, किसी अपना पीए के, सर के पीए के थ्रू मैंने एप्लीकेशन भेजा। सर के पास गया तो सर ने एप्लीकेशन देखा, सर ने कुछ नहीं बोला। फिर कुछ देर के बाद मुझे सर के पास ही इधर-उधर काम करना था, सर को कपड़े-वपड़े चेंज करना था। मैं सर के पास ऐसे कपड़े-वपड़े लेके आ रहे थे, तो सर ने बोला कि अरे तुमने यार ऐसा-ऐसा एप्लीकेशन लिखे हो, मेरे साथ रह के तू एप्लीकेशन लिखता है, तुमको कितना पैसा चाहिए? बोले सर ने। सर मुझे ज़्यादा तो नहीं है, 1,45,000 जमा करना था, मेरे पास 45,000 तो है, लेकिन 1 लाख रुपए का कमी हो रहा है। ठीक है, मैं दे दूँगा बोले। दूसरा दिन, तीसरा दिन मेरे को 1 लाख रुपए सर ने दे दिया। फिर मेरा काम स्कूल में बच्चे को फीस जमा कर लिया मैंने। ऋतुराज सर के साथ मैं जब भी काम किया हूँ, जब से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन सर ने मुझे यही कहा कि हाथ में पकड़-पकड़ के, गले लगा-लगा के, घुमा-घुमा के, तुमको ये नहीं करना है, ये करना है, तुमको वैसा करना है, फलाना आदमी आता है, इस तरह से तुमको पेश होना है, और दूसरा आदमी आता है, इस तरह से पेश होना है। हम ऐसे बैठते हैं तो हमें इस तरह से तुमको वो करना है। इस तरह से ऋतुराज सर ने बहुत सारे मेरे को सिखाया, और ख़ास करके मुझे बाहर से जितने भी नेशनल, इंटरनेशनल, मंत्री लेवल का आदमी जो भी आए हैं, सारे के साथ बोलने, चलने, जिस तरह से वो करने का, जिस तरह से बिहेव करना होगा, उस तरह से मुझे पूरे का पूरा ये जितने भी मेरे पास ज्ञान है, सारे के सारे ऋतुराज सर का ही देन जाता है। देखिए, कभी-कभी मेरा ना माइंड चेंज हो जाता था कि नहीं यार, मैं गलत जगह पे फँस गया हूँ, मैं गलत जगह पे काम कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं मालिक के पास पहुँच जाता हूँ, तो जब मालिक मेरे साथ जिस तरह से पेश आते हैं, उस व्यू से मैं सारी चीज़ मैं भूल जाता था। लेकिन बीच में थोड़ा बहुत ऐसा था मेरा इस तरह का मोमेंट, ऐसा नहीं है। तो उस समय मैंने सर को भी बोला कि मैं नहीं करूँगा अब नौकरी, मैं जा रहा हूँ। मैंने रिज़ाइन लेटर भी दिया था, सर के पास भी गया लेटर, रत्नों के पास भी गया, तो सर ने बिल्कुल ही मेरे रिज़ाइन लेटर में साइन नहीं किया। ऋतुराज सर ने बल्कि मुझे बहुत सारे समझाया कि तुम जाओगे कहाँ? इस उम्र में जाके क्या करोगे? तुम्हारा बच्चे पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो छोड़ के कहाँ जाएगा? तुम चुपचाप यहीं रहो, जब तक मैं हूँ तब तक यहाँ रहो। यही बोले मुझे, तब से इतना और तो मेरा कोई ऐसा वो नहीं है। ख़ास करके मालिक ने मुझे कभी भी इस तरह का फीलिंग होने नहीं दिया। एसआईएस में आने के बाद तो मेरा ज़िंदगी बदल गया, क्योंकि पहले मैं कहाँ था, अभी कहाँ है। जितने भी जो भी है, मैं एसआईएस की बदौलत हूँ, क्योंकि लोग जानते हैं, गांव में भी जानते हैं, सब कुछ मैंने एसआईएस की बदौलत ही मेरे को जानते हैं। और मेरे को एक बेटी है, एक बेटा है। बेटा अभी 11वीं क्लास में पढ़ रहा है, और बेटी बीबीए हो गया। वो अभी गैलीगर बोल के कंपनी में अभी ट्रेनिंग में जा रही है। और मेरा बच्चा लोग का पढ़ाई के लिए, ये सब के लिए अपना कंपनी बहुत मदद किया है। एसआईएस में सर, जो इतना साल से मैं काम कर रहा हूँ, लगभग मुझे सभी चीज़ अच्छा ही लगता है। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं मालिक के साथ काम कर रहा हूँ, तो मालिक के साथ रह के बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। जो भी बड़े-बड़े लोग आते हैं, इधर-उधर होता है, वो सब चीज़ मुझे देखने को मिला। सर की वजह से मैं जगह-जगह घूमने भी, मतलब घूमने में, टूर में भी गया, तो ये सब चीज़ हुआ। सर ने मेरे को साथ-साथ में भी लेके चले गए, साथ में आए, घूमे। सर शुरू-शुरू में तो मेरे को एसआईएस से लगभग ना के बराबर ही था। तो धीरे-धीरे मेरा सर लोगों ने देखा कि काम कैसा कर रहा है, कैसा हो रहा है, इसके पास क्या कैपेसिटी है, क्या नहीं है, सारी चीज़ देखते हुए फिर धीरे-धीरे मेरा सैलरी में ग्रोथ हो गया। सर सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि मैं जैसे नौकरी कर रहा था, मेरा जो सैलरी था, उससे मेरा पूरा नहीं हो पा रहा था। तो धीरे-धीरे ये सब चीज़ों को कंपनी को, या हमारे मालिक, कंपनी का मालिक ऋतुराज सर हो, चाहे ऋतुराज सर हो, सबको पता चला कि इसको दिक्कतें हो रहा है। तो दिक्कत हो रहा है बोल के सर लोगों ने अपने आप देखे, मेरा परफॉर्मेंस देखे, उसी हिसाब से मेरा सैलरी में ग्रोथ कर दिया। उसी वजह से मैं लड़की जो भी हो, उन लोगों को पढ़ाने के लिए थोड़ा आगे कर पाया, अभी कर रहा हूँ, और मेरा लड़का और लड़की इस जगह पे पहुँचे हैं। एसआईएस का 50 साल पूरा हो गए हैं, और बहुत अच्छा से हुआ है, और बहुत अच्छा होगा। खुशी का बात है, अपना कंपनी जो है 50 साल पूरा होने वाला है। अपने हरकेसना साहब को बदौलत मैं उसमें ये कर रहा हूँ। जितना अभी लाखों लोग काम कर रहा है, पहले मैं जब आया तो बहुत कम लोग था। आज का दिन एक अपना फैमिली जो है लाखों लोग रह रहा है, उनका सब आशीर्वाद सर को मिलना है, और हम लोग को और तरक्की होना है।
1996 में मैं ज्वाइन हुआ था। उस समय इस कंपनी में लगभग 5-6 करोड़ का ही टर्नओवर था। आज के डेट में 15,000 करोड़ का लगभग पहुंच गया है। तो मैंने ऐसा तो सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ी कंपनी हो जाएगी।